हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास का एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से सिलेबस है यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस। फर्स्ट टर्म में सिलेबस में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मेरे सामने आप उससे उल्टे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो ये किताब का नाम है, क्या लिखा दोस्तों, भारत एवं समकालीन विश्व 2। और इस किताब में से जो दोस्तों पहला अध्याय आ रहा है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इस टॉपिक को आप क्या करिए आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बुक ओपन करके रखिए दोस्तों और देखिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उस पर आप फर्स्ट टर्म का टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद फिर इसी चैप्टर का एक और आ रहा है दोस्तों, इसका नाम भारत एवं समकालीन विश्व और अध्याय दूसरे का नाम क्या दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद ये टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों, इस टॉपिक को भी आपको क्या करना है, कवर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसी बुक से चौथा अध्याय आ रहा है। ठीक है, चौथा अध्याय जिसका नाम है औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिकरण का युग। ठीक है, औद्योगिकरण का युग चौथा पार्ट है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ये जो चैप्टर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे कि इस अध्याय का मूल्यांकन केवल आवधिक और मध्य परीक्षा में किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दोनों में यहाँ पे आ सकते हैं ये जो चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक वाले में। ठीक है, पोल साइंस की किताब में। तो लोकतांत्रिक राजनीति, क्या दोस्तों, किताब का नाम क्या, लोकतांत्रिक राजनीति। इसका अध्याय पहला, इसमें इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ये जो पहला चैप्टर है यार, इस चैप्टर में देखो क्या क्या है, ये सारे जो पॉइंट है दोस्तों, यही पॉइंट आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, सभी चीज़ आपको क्या करना है, कवर करते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी बुक से यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति से अध्याय कौन सा है, दूसरा, और दूसरे अध्याय का नाम क्या दोस्तों, संघवाद। तो संघवाद से ये टॉपिक है और इस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप और भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है, आपको वही पढ़ना है जो इसमें बताया गया है। ठीक है, इससे होगा कि आपके समय भी बचत होगी। ठीक है, और आप आसानी से सिलेबस भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसी किताब में से एक और है दोस्तों, एक और पाठ है, इसका नाम है तीसरा। ठीक है, तीसरे अध्याय का नाम क्या है दोस्तों, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत में सामाजिक संस्कृति, राजनीतिक जीवन को समझते हैं, ये सभी जो टॉपिक है इसको क्या करना, आपको कवर करना है। तो ये भी लगा सकते हैं कौन कौन से टॉपिक डिलीट है, कौन कौन से टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना है हर चैप्टर के अंदर। चलिए अब आ जाता है हमारे पास, ठीक है, समकालीन भारत। ठीक है, समकालीन भारत 2, इसमें जो पहला अध्याय दोस्तों, संसाधन एवं विकास। क्या दोस्तों, संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसका पहला पार्ट है। ठीक है, संसाधन एवं विकास, ये आप टॉपिक यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है समकालीन भारत यानी कि भाग 2। ठीक है, इसी बुक से है और चैप्टर नंबर है दूसरा और जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर कर लीजिए, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद आता है समकालीन भारत 2, इसका अध्याय कौन सा दोस्तों, अध्याय तीसरा, और तीसरा अध्याय का नाम क्या है, जल एवं संसाधन। जल संसाधन का ये सारे टॉपिक है दोस्तों, इस सारे टॉपिक को क्या करिए, आप कवर करिए। परियोजना भी यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, जल के बारे में कहाँ कहाँ जल क्या क्या है, कितनी मात्रा में। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय, ठीक है, आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ, ये अर्थशास्त्र से दोस्तों और यानी कि इकोनॉमिक्स से है। इसका पहला पार्ट है विकास। ठीक है, तो विकास का चैप्टर दोस्तों इस पर टिक कर लीजिए। ठीक है, इस बुक से भी आपका पहला चैप्टर देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद आते हैं इसी चैप्टर से यानी कि अर्थशास्त्र से एक और चैप्टर है, इसका नाम है अध्याय दूसरे का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस चैप्टर को टिक करिए और चैप्टर में जितने भी टॉपिक दोस्तों, इस टॉपिक को भी कवर करिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नोट्स। ठीक है, ये जो भी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सितंबर तक के हैं। ठीक है, कौन से दोस्तों, सितंबर में जो आपको जो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम आएगा उसका सिलेबस मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी का सेकंड टर्म के सिलेबस में। ठीक है, सेकंड टर्म के सिलेबस में आप देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड टर्म के सिलेबस में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया भारत का नाम, भारत एवं समकालीन विश्व। ठीक है, ये किताब का नाम है और इसका जो अध्याय तीसरा है भूमंडलीकरण विश्व का बनाव। ठीक है, इस चैप्टर को टिक कर लीजिए, तीसरा पार्ट। ठीक है, ये आने वाला है। ठीक है, ये सेकंड टर्म का सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही आसानी हुई आपको चीज़ें क्लियर करने में। उसको आता है भारत एवं समकालीन विश्व 2 और अध्याय कौन सा आ रहा है, 5वां, जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो इस पर भी आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं तो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, इस बुक का जो चैप्टर दोस्तों कौन सा चैप्टर रहेगा, ठीक है, चैप्टर है
चौथा, यानी कि चौथे में क्या है, राजनीतिक दल। ठीक है, तो इस चैप्टर पे आप टिक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति 2, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम, अध्याय 5वां ये आने वाला दोस्तों, इस पर भी टिक कर लीजिए। समकालीन भारत अध्याय 4, यानी कि कृषि के बारे में पूछा जाएगा, तो कृषि पर भी आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो सिलेबस ये हो जाता है कि दोस्तों कि हमारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है। ठीक है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, और किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं जो सिलेबस आपको मैं यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है समकालीन भारत 2, अध्याय 5वां, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या दोस्तों, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस पर टिक लगा लीजिए। फिर उसके बाद आता है समकालीन भारत 2। ठीक है, दूसरा भाग, यानी किताब का नाम है दोस्तों समकालीन भारत 2। इसका अध्याय कौन सा है, छठा, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इस चैप्टर में आप टिक लगाइए। उसके बाद आता है समकालीन भारत 2, यानी कि अध्याय 7वां, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, ये चैप्टर आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, इस पर आप थोड़ा मैप वगैरह भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय विकास की समझ, अध्याय 3, जिसका नाम है मुद्रा और एवं साख। ठीक है, मुद्रा और साख के बारे में आप पढ़िए। ठीक है, मुद्रा क्या होती है, साख क्या होती है, ये सब चीज़ आप कवर करके रखिए पहले से। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ, और अध्याय 4, चौथे का नाम क्या, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको भी आप कवर करिए दोस्तों। ठीक है, और पॉइंट को भी कवर करते जाइए आराम से। इसको खुद से भी समझिए की कोशिश करिए, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप ये देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कर दिया, फाइनल तक मैंने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन इसके साथ साथ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, मानचित्र से क्या क्या आने वाला है। ठीक है, कौन से मानचित्र में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे इतिहास से देखा जाए, इतिहास विशेष से राष्ट्रवाद में, भारत में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक दोस्तों, भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन, 3 अधिवेशन में, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, तीनों अधिवेशन मैप में आएगा दर्शाने के लिए। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन आएगा, खेड़ा चंपारण, अहमदाबाद का, ये सब चीज़ आएगा, जलियांवाला बाग आएगा, दांडी यात्रा आएगी, ये सभी चीज़ें क्या दोस्तों मैप में आएगी। भूगोल का आप देख सकते हैं, संसाधन विकास के बारे में पूछा जाएगा कि कोयला कहाँ, लोहा कहाँ पाया जाता है। भूगोल में पूछा जाएगा जल संसाधन। ठीक है, कि जब भाखड़ा नागर, टिहरी बांध, ठीक है, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, दुंगभद्रा नदी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, भूगोल में कृषि, चावल गेहूँ उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, चाय कॉफ़ी रबड़ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में मैप में आएगा। भूगोल की और मैं बात करूँ, खनिज ऊर्जा संसाधन से भी मैप आएगा दोस्तों। ठीक, जैसे दुर्ग, ठीक है, बेलाडेला और ठीक है, वल्लारी, कुद्रेमुख, कोयले की खजाने, रानीगंज, बोकारो, तलचर, नेवेली, ये सब चीज़ कहाँ पाई जाती है, तेल के क्षेत्र डिगबोई कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आएगी दोस्तों। ये सभी के सभी जो भी मैंने बताया क्या है, मैप से हैं। ठीक है, तो मैप को भी आप करिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कर दिया दोस्तों, पूरा सिलेबस बता दिया। अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स है दोस्तों, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स सबमिट करिए। ठीक है, लिखिए, और आपको जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है दोस्तों सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, या कोर्स कोई भी दिक्कत है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। उस पर विचार किया जाएगा और आपका सवालों के जवाब ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा से फिर देख सकते हैं। ठीक है, सारा सिलेबस में एक बार फिर रिपीट किया जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। पास होना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, अगर आपकी जो जानकारी सटीक हो और रास्ता बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि बिल्कुल आप जो रास्ता अगर पता चल जाता है, अगर उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है, और इसी पे हम काम करते हैं, फिजूल चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, तो हम ज़रूर पास होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।